हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 दिसंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो डेली मैं आपको देखिए कोई ना कोई क्वेश्चंस, कोई ना कोई टॉपिक स्टडी जीके का लेती हूँ, ताकि हम साथ साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है अपने स्टैटिक जीके के भी कवर करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहिए जनाब। तो ज़िंदगी में देखिए अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हमें कोशिश करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है और उन उलझनों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे बाहर निकलना है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, रिसेंटली द बॉल्ड ईगल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए जो बोल्ड ईगल है, इसे अभी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो ये अभी नेशनल वर्ड डिक्लेयर हुआ है, कहाँ का? यूएसए का। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइस वर्सा करके भी पूछ सकते हैं कि यूएसए का नेशनल बर्ड किसे डिक्लेयर किया है, तो उस बर्ड का नाम बताइए। तो उसका नाम है बर्ड ईगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी याद रखिएगा। जो बर्ड ईगल है देखिए, ये सिंबल है ऑफ द पावर एंड स्ट्रेंथ। तो 240 सालों से भी ज़्यादा यूएसए की शक्ति और ताकत का प्रतीक है बर्ड ईगल। ये ईगल जो है ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूएसए का जो नेशनल एम्बलम हो गया, या कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यूएसए के फ्लैग्स है, मिलिट्री इंसिग्निया, जो सैन्य चिन्ह होते हैं, करेंसी है, उन सभी पर जो है ये ईगल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक है, लेकिन फाइनली इसे अमेरिका का जो है नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है। अमेरिका की अच्छा बात कर लें थोड़ा सा अगर अमेरिका की, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे जो है यहाँ की कैपिटल है, और डॉलर है यहाँ पे करेंसी। करंट में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार बने हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली हु हैज़ सेट द रिकॉर्ड फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन बाय अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। किसने देखिए मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जो आप कह लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है, जो अभी तक का सन के सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा है, और ये है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब है किस स्पेस एजेंसी का? ये भी याद रखिएगा, नासा का, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक जाने तक का रिकॉर्ड बना लिया है। ये सन के सरफेस से 3.8 मिलियन माइल्स की दूरी जो है इसने तय की है। तो ये भी बहुत ज़्यादा देखिए सन के क्लोजेस्ट है, बिकॉज इतना हीट अगर आप देखें तो अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया है कि जो सन के इतना नज़दीक पहुंच सके। कब लॉन्च हुआ था? तो पार्कर सोलर प्रोब को अगस्त 2018 में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट अलोंग विद इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। सो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट के साथ जो उसका मोबाइल एप्लीकेशन है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। इन्होंने ये वेबसाइट भी लॉन्च की है, साथ ही में जो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है इसे भी लॉन्च किया है राजेश कुमार सिंह ने। क्या फ़ायदा होगा देखो इस वेबसाइट से? तो ये जो वेबसाइट है देखिए, विल मेक इट ईजियर टू गेट इन्फॉर्मेशन हाउ नेशनल इवेंट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या बीटिंग रिट्रिंग सेरेमनी जो है, किस तरीके से उनका आयोजन किया जा सकता है। तो जो भी हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं
उनका आयोजन हम कैसे कर सकते हैं। तो उन सभी कार्यक्रम के आयोजन के बारे में यहाँ से हमें ईज़िली जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से भी और एप्लीकेशन के माध्यम से भी। ठीक है, समझ में आ गई क्या है एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। हाल ही में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। तो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है खांडवा मध्य प्रदेश में। ये हमें पॉइंट भी याद रखना है। अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है देखिए। तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो कार्बन एमिशन है ना उसे रिड्यूस करना, और इंडिया ने 2070 तक जो नेट ज़ीरो एमिशन का गोल रखा है उसको सपोर्ट करना। तो भारत का भी एक लक्ष्य है कि 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, उसका ये समर्थन भी करता है। ऑल्सो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, वाटर कंजर्व करना, रिड्यूसिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप जानते होंगे कि पानी जो उड़ जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसको कम करके वाटर को कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना भी इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। तो किसने इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पे किया है, खांडवा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो इसे मार्क करेगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनमोहन सिंह जी वॉज दी डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो अभी हाल ही में देखिए कल ही जो है इनका निधन हुआ है। यहाँ पूछा है कि भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में एट द एज ऑफ 92 जो है इनका निधन हो गया। 13 प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, 2004 से 2014 तक रहे थे भारत के प्राइम मिनिस्टर। आरबीआई के देखिए गवर्नर भी रहे थे ये कब से कब तक, 1982 से 85 तक। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हमारे ये, वित्त मंत्री भी रहे हैं, और 1991 से लेके 96 तक रहे थे हमारे वित्त मंत्री। और मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण अवार्ड कौन से ईयर में मिला था, 1987 में। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इस तरह से रखा है कि इजी हो जाए। देखिए अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली उसको बता सकें। तो ये ईयर्स याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड कौन से ईयर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रिसेंटली डिसीज M.T. वासुदेवन नायर। तो अभी हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, M.T. वासुदेवन नायर। ये कौन थे, तो ये कौन थे, ये राइटर थे, लेखक थे। हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 1933 में कुडल्लूर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला था, जो कि हमें उसका ईयर भी याद रखना है, जो है ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है अब एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये राइटर थे, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें कब मिला था, 1995 में। और इन्हें केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब, 1959 में जो है इन्हें ये अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना देखिए, इसको हम सबसे ओल्डेस्ट और सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मानते हैं, कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था देखिए 1965 में। ठीक है, इसकी शुरुआत इन्हीं फर्स्ट टाइम दिया गया था। और पहले विनर कौन थे अगर इसकी बात करें, तो जी शंकरा कुरूप जो है फर्स्ट विनर थे ज्ञानपीठ अवार्ड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट में देखिए ये अवार्ड मिला है उर्दू पोएट गुलजार, उर्दू पोएट है ये गुलजार, और साथ में संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन्हें 58 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एडिशनल बता दिए हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्राकृतिक कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्राकृतिक कृषि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है,
तो ये लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और मेन उद्देश्य यही है कि गुजरात में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, जो जैविक खेती है, उसको बढ़ावा देना। गुजरात स्टेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लोकेटेड है। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है ना, तटीय रेखा है, ये सबसे लंबी है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और यहाँ के डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और यहाँ पे कदाना डैम है जो कि है माही रिवर पे। गुजरात से देखिए कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो श्रमिक वसीला स्कीम यहाँ शुरू की थी। गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है उसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया। लायन एंथम और जो सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन है ये भी लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की। गुजरात ने कंट्री का पहला स्टेट बना जिसको मिला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। ठीक है, तो ये सभी न्यूज़ फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग गुजरात से रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द चीफ मिनिस्टर सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 शुरू की गई है? तो ये परियोजना शुरू की गई है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र के जो करंट में देखिए सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है। अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है ना, उसका आधुनिकीकरण करना, उसको मॉडर्नाइज करना है ना। और इसका मेन उद्देश्य है साथ ही में जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है, ऊर्जा स्थिरता है, उसे भी सुनिश्चित करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करती है। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो अभी हमारे नए जो है राजस्व सचिव कौन बनी हैं? तो इनका नाम है अरुणीश चावला। ये भी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। अरुणीश चावला जो हैं ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है 1992 बैच के बिहार काडर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिताभ चटर्जी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ विच बैंक। तो किस बैंक के जो हैं देखिए एमडी सीईओ के द्वारा एमडी सीईओ बने हैं अमिताभ चटर्जी। तो ये जम्मू कश्मीर जो बैंक है वहाँ के एमडी सीईओ जो हैं अपॉइंट हुए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। बैंकिंग सेक्टर के मैं आपको थोड़े बहुत अपॉइंटमेंट्स जो है थोड़े रिवाइज करा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो अभी आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं आर सुब्रमण्य कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राम मोहन राव अमारा। यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मनीष जैन। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। इसके बाद देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है प्रवीणा राय। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ पद पर रीअपॉइंट हुए हैं कौन? अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर के अभी बिल्कुल सारे जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारे देखिए आज के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो आज देख लेते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हैं स्टैटिक में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। आलमगीर किसको जाना जाता है? औरंगजेब। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो जो स्वराज पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। चिपको मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह। हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विच फ्रीडम फाइटर रोट द पोयम वंदे मातरम इन 1875।
वंदे मातरम पोएम किसने लिखी? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। दिस सिपोई म्यूटिनी ये इंडिया में कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ में। What is the process by which plant convert light energy into chemical energy? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। What is the pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? जो प्योर वाटर होता है, उस शुद्ध पानी होता है, उसका pH वैल्यू होता है 7। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी? तो किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, मतलब ब्लड को फिल्टर करना और जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करना। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? तो देखिए, कोई भी सॉलिड जो है वो बिना किसी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया है ना। जैसे अगर हम कपूर की बात करें तो कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में ना होके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम रिविज़न करेंगे कल के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये आयोजित की जाएगी कहाँ पे? तो ये होगी पाकिस्तान और यूएई दोनों देशों में होगी। मतलब इंडिया के जो भी मैचेस होंगे वो सारे यूएई में होंगे। 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक? बुक का नाम क्या है? छौंक। इस बुक के ऑथर हैं अभिजीत बनर्जी। विच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं? तो अभी ने कौन सा जो है अवार्ड मिला है? तो अभी ने रिसेंट मिला है, देखिए, सेवा रत्न अवार्ड। रिसेंटली उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस नरेंद्र जी। और अभी जस्टिस गुरमीत सिंह संथावालिया की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। रिसेंटली अजय भल्ला जो हैं किस स्टेट के, देखिए, गवर्नर अपॉइंट हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में ये मणिपुर के जो हैं गवर्नर बने हैं। 5 स्टेट के हमें गवर्नर अभी रिसेंट याद रखनी है। बिहार के, देखिए, आरिफ मोहम्मद खान बने, केरल के विश्वनाथ अर्लेकर, मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, मिज़ोरम में है रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह और उड़ीसा में है हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी सीएम और गवर्नर की, क्योंकि कुछ स्टेट में हेरा फेरी अदला बदली भी हुई है, तो मैं आपको याद करा दूंगी। रिसेंटली देखिए, हु हैज़ स्टार्टेड द शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट? शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट को शुरू किया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड यूथ कोलैब इनिशिएटिव, तो किसके साथ में मिलकर नीति आयोग ने ये लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके। रिसेंटली 2024 में जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है इसमें कौन से नंबर पे है भारत? देखिए, इसमें आंसर है 49th। आइजैक वेल्लू ये किस देश के अभी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं टोंगा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब फाइनल हमारा रह गया है टेस्ट वाला सेशन। टेस्ट में देखिए, पहले कल के क्वेश्चंस की बात करें तो कल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि बिरलेस्टिक जो अभ्यास है, देखिए, ये एक्सरसाइज को होस्ट किया किसने? कजाकिस्तान देश ने। सेकंड क्वेश्चन था कि जो उदार शक्ति एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और किसके बीच में होती है? मलेशिया के बीच। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही जो है आप लोग फ्रेंड्स हमारे जो भी टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं रेगुलर, उनके आंसर ज़रूर लिखा करें फ्रेंड्स। एंड आज का हमने कमेंट रखा है जग्गा सिंह, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज का टेस्ट का हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वेलकम टू पैराडाइज बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इस बुक के राइटर का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसान दिवस जो है ये कब मनाया गया? अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, देखो, किसान दिवस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिएगा कि ये कब सेलिब्रेट किया गया।
तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड, डेली सीएमए में वही सारे क्वेश्चंस आपको कराती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस सेशन को आप लोग मिस मत करें, रेगुलर देखिए 7 AM पे हमारी वीडियो आ जाती है। आप लोग इसको ज़रूर देखा करें एंड वीकली और मंथली भी इसको रिवाइज़ किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।